आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। मोदी सरकार और राष्ट्रपति के बीच में एक तलवार खींच रही है। मोदी सरकार और राष्ट्रपति के बीच में दो खाइयां नजर आ रही हैं और अगर इसी तरीके के हालात रहे तो समझ लीजिए कि फिर तो बहुत मुश्किल होनी तय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। जी हां, अपने दर्शकों को बताएं, देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोदी सरकार के बीच में जो खाई खिंच गई है, विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी सरकार ने क्या किया, महिलाओं का अपमान किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाए नहीं। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस संसद भवन के उद्घाटन में देश की महिला राष्ट्रपति को पूछा तक नहीं गया, देश की महिला राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया। और उसके बाद माना जा रहा है कि जो देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो मोदी सरकार से नाराज नजर आ रही है। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे राष्ट्रपति तक का सफर तय किया द्रौपदी मुर्मू ने और कैसे अब सरकार से जो उनकी खाई बन रही है या उनकी लड़ाई चल रही है, इसमें बड़ा नुकसान होगा। देखिए एक रिपोर्ट। देश की राष्ट्रपति बनने के बाद से द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक कद तो बढ़ा, लेकिन देश विदेश में उनकी एक मिसाल भी दी जाती है। अपने दर्शकों को बताएं, दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित ओडिशा के मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के छोटे से गांव ऊपर बेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किए जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू आती हैं और आदिवासी समुदाय में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। मुर्मू मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के गांव ऊपर बेड़ा में स्थित एक स्कूल से पढ़ी हैं। यह गांव दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर दूर है। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया था। अपने पति और 2 बेटों के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी पुत्री विवाहिता हैं और भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुर्मू का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उनकी नियति तय करता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी अच्छी शख्सियत को माना जाता है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि राष्ट्रपति बनने के बाद से द्रौपदी मुर्मू और सरकार के बीच में काफ़ी तनातनी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं गया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार और द्रौपदी मुर्मू जो महिला राष्ट्रपति हैं उनके बीच ठीक नहीं चल रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, हालात दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बताते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल क्या 2024 से पहले मोदी सरकार को होती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।